गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ये हमें इसमें आता है क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए कोवेलेंट आयनिक सब्सटेंस। तो हमने पहले भी ऑक्सीडेशन पढ़ा है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर मे बी डिफाइंड एज चार्ज विच एन एटम अपीयर टू हैव व्हेन ऑल द एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स आयन। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो क्या होता है, वो उसमें चार्ज आ जाता है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। या गेन करता है तो उसको चार्ज आता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर उसका। इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू लाइक एटम आर डिवाइडेड इक्वली। अगर दो सेम एलिमेंट है और दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तब भी उसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन जो हो गए शेयर करेंगे अनलाइक एटम, अलग अलग एटम है, जैसे HCl है, तो फिर उसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री एलिमेंट्री स्टेट इज़ 0। जैसे Cl2 है, H2 है, एसिड है, आयरन अकेला है, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेंगे। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, मगर आपको सोचना है कि अगर कोई एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। या फिर अपने ही एलिमेंट का कंपाउंड बना हुआ है, Cl2 बना हुआ है, एसिड बना हुआ है, H2 बना हुआ है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मोनोटॉमिक आइंस इज इक्वल टू चार्ज। मतलब यहाँ पे देखो, अगर किसी पर चार्ज ऊपर लगा हुआ है, Cu2 पॉजिटिव है, या Zn2 पॉजिटिव है, या Fe2 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, तो जो उस पर चार्ज होगा ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसका +1 है, इसका +2 है। इन द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट, कंपाउंड जो दो नॉन मेटालिक एलिमेंट के बीच में बनता है, जिसमें एक की ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और दूसरी कम होगी, जैसे HCl है, तो यहाँ पे जो होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो नेक्स्ट है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑल कंपाउंड इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर LiH होगा, NaH होगा, KHMgH2 होगा, CaH2 होगा, तो वहाँ हाइड्रोजन की क्या होगी, -1 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज -2। ऑक्सीजन की हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मगर पेरोक्साइड जैसे H2O2 में, Na2O2 में अलग अलग होगी। OF2 में जैसे +2 है, Na2O2 में क्या है, -1, और H2O2 भी -1 है। ये याद रखना पड़ेगा। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज 0। जो न्यूट्रल होंगे, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, उनका क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में भी कैलकुलेटेड एज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है उसका। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें Cl का पता है कि इसका क्या होता है, -1 होता है। Mn का निकालेंगे, मैंगनीज का, तो हम ये करेंगे, इसको x करेंगे, x + 2 इंटू -1, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है Na2B4O7 में 2, सोडियम है, इसका 1 होगा, +4x + 7 - 2, तो 2 + 4x - 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 - 14 + 4x = 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 से 2 भी कितना आएगा, 12 + 4x = 0। तो यहाँ पे मैं अगर कर दूँ 12 को कर दूँ, 12 = 4x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसको यहाँ ले जाएंगे, ये कट जाएगा, ये जाएगा 4 3 जा, तो x = 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है H2SO3, तो 2 1 + x + 3 - 2, 2 + x - 6, तो x = -4 x = 4 हो जाएगा। अब है SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आया है। अब हमें इसको देखना कैसे करना है, x + 4 - 2 = -2, तो x - 8 = -2, तो क्या हो जाएगा, x - 8 + 2 = 0, 6, तो यहाँ जाएगा इसका x = 6। तो यहाँ पे 2, इसका
1 होगा, प्लस 2x प्लस 7 माइनस 2, 2 प्लस 2x माइनस 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे हो जाएगा 14 से 2 गए, कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 6, x इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं सबकी। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ दिया S2 O7 2 नेगेटिव, तो 2x प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, 2x प्लस माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2, 2x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं।